मुबारक हो आपकी वो खामोश दुआ जिसके लिए आप महीनों से सालों से तन्हाई में रो रहे थे। वो अर्श इलाही पर कबूल हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि मुसल्ले पर बैठकर सिर सजदे में रखकर आपने अपने रब से क्या मांगा है। वो कोई ऐसा मौजज़ा है जो बज़ाहिर दुनिया की नजर में नामुमकिन है। वो कोई ऐसा इंसान है जिसे आप खोना नहीं चाहते, या कोई ऐसी बंदिश है जिससे आपका दम घट रहा है। आपको लगता है कि आपकी पुकार पर अब तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हकीकत यह है कि कायनात का मालिक गैब के पर्दे में आपका मौजज़ा तैयार कर चुका है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की खामोश ता को कबूल फरमाता है तो वो जमीन पर 5 ऐसे ताकतूर और गहरे इशारे भेजता है जिन्हें सिर्फ मोमिन का दिल महसूस कर सकता है। अगर आज ये वीडियो बना किसी कोशिश के आपके सामने आई है तो रख जाइए, क्योंकि ये आपके रब की तरफ से भेजा गया वो गैबी जवाब है जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे। जब कायनात का मालिक अर्श पर तुम्हारी किसी खामोश पुकार को मंजूर कर लेता है तो वो दुनिया के असबाब बदलने से पहले तुम्हारे अंदर की दुनिया को यकसर बदल देता है। इशारा नंबर 1, दिल का बेसबब प्रसकून हो जाना और उम्मीद कामिल का पैदा होना। जब उस्ताद पाक आपकी किसी ऐसी दुआ को कबूल फरमाने वाला होता है जिसके लिए आप महीनों या सालों से तड़प रहे थे, तो उसका सबसे पहला बड़ा और तवील गैबी इशारा ये होता है कि आपके दिल के अंदर का सारा तूफान अचानक थम जाता है। एक वक्त था जब आप इस दुआ के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आप मुसल्ले पर बैठकर रोते थे, गले शकवे करते थे, दिल में एक शदीद बेचैनी होती थी और हर वक्त ये खौफ चमटा रहता था कि अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई, अगर मेरा ये काम ना बना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब रातों को उठ उठ कर इसी एक फक्र में कटते रहते थे, लेकिन अब अचानक बना किसी जाहिरी वजह के वो सारी जिद और बेचैनी एक गहरे और मीठे सुकून में बदल चुकी है। हालात बेज़ाहिर अब भी वैसे ही हैं, मौजज़ा अभी दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन आपका दिल अंदर से बिल्कुल परामीद और खामोश हो चुका है। अब आपको अकेलेपन, नुकसान या नाकामी से डर नहीं लगता, बल्कि दिल के किसी कोने से एक पक्की गैबी आवाज आती है जो आपको तसल्ली देती है कि खामोश हो जाओ, तुम्हारे रब ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। ये बातनी इत्मीनान इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा कर आपके दिल को थाम लिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने मोमन के उसी गैबी सुकून का जिक्र करते हुए फरमाया, अनानिदिया बीश अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान और सुकून नसीब होता है। सूरह राद आयत 28। जब अल्लाह पाक आसमान से यह इत्मीनान आपके दिल पर उतार देता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो दुआ रद्द नहीं होगी, बल्कि वो वक्त करीब है जब गैब से उसके पूरे होने के असबाब बनेंगे। जब बंदा ज़ाहिरी ताखिर पर तड़पने के बजाय अल्लाह की रिज़ा पर प्रसकून हो जाता है तो अल्लाह पाक उसके हक में वो फैसले फरमाता है कि इंसान खुद दंग रह जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह की रहमत और बंदे के दिल के यकीन के बारे में एक इंतहाई खूबसूरत हदीस में अरशाद फरमाया, अल्लाह से उस हाल में ता क्या करूं कि तुम्हें उसकी कबूलियत का पूरा यकीन हो और जान रखो कि अल्लाह किसी गाफिल और बेपरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जामे तिर्मिज़ी। तो खुश हो जाइए, ये इस बात का दमदार, तवील और हतमी इशारा है कि आपकी वो खामोश पुकार अर्श पर कबूल हो चुकी है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे के नसीब का दरवाजा खोलने वाला होता है तो वो सबसे पहले उसके दामन को अपने हुजूर हल्का कर देता है ताकि माजज़े का बोझ वो दिल संभाल सके। इशारा नंबर 2, ज़बान पर इस्तिग़फ़ार का खुद बखुद जारी होना और गुनाहों पर शदीद नदामत का एहसास। जब आपकी कोई खास खामोश दुआ अर्श पर कबूलियत के आखिरी मराहिल में होती है तो उसका दूसरा बड़ा और तवील गैबी इशारा ये होता है कि आपकी दुआओं का पूरा रख बदल जाता है। एक वक्त था जब आप मुसल्ले पर बैठते ही दुनिया की चीजें मांगना शुरू कर देते थे, अपनी ख्वाहिशात की लंबी लिस्ट अल्लाह के सामने रख देते थे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन अब अचानक आपका दिल इन सब जाहिरी चीजों से हटकर अपनी ही जात की इस्लाह की तरफ माइल हो जाता है। अब आप जब भी तन्हाई में मुसल्ले पर आते हैं, आपकी ज़बान पर बना किसी कोशिश के खुद बखुद इस्तिग़फ़ार जारी हो जाता है। आपको अपने माजी के गुनाह, अपनी गलतियां और अपने रब से दौर गुजारे हुए दिन याद आने लगते हैं और दिल अंदर से तड़प कर रो पड़ता है कि या रब, मुझे पहले मुआफ़ कर दे, मैं तेरे सामने बहुत गुनाहगार हूँ। यह सच्ची नदामत और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक कोई आम बात नहीं है। हकीकत यह है कि हमारे गुनाह ही
हमारी दुआओं की कबूलियत के आगे सबसे बड़ी बंदिश बनकर खड़े होते हैं। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने का फैसला कर लेता है तो वो पहले बंदे को इस्तिग़फ़ार की चाबी अता करता है ताकि वो बंदिशें टूट जाएं और रहमत का रास्ता साफ हो जाए। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस्तिग़फ़ार के उसी मौजिज़ाती असर का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन्हें अज़ाब दे जबकि वो इस्तिग़फ़ार माफ़ी मांग रहे हों। सूरह अनफ़ाल आयत 30। जब बंदा हर वक्त अस्तग़फ़िर अल्लाह की तस्बीह दिल में सजाए रखता है तो इसके नामा एमाल से वो रुकावटें हट जाती हैं जो उसकी खामोश दुआ को रोके हुए थीं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने इस्तिग़फ़ार के ज़रिए बंद रास्तों और बंद दुआओं के खुलने के बारे में एक इंतहाई ताक़तूर हदीस में इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा, उसे हर गम से नजात अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ और नेमतें देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। सुनन इब्न माजा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर पिछले कुछ अरसे से आपके साथ भी यही हो रहा है कि उठते बैठते चलते फिरते आपका दिल खुद ब खुद अस्तग़फ़िर अल्लाह पढ़ रहा है, आपको अपनी पुरानी गलतियों पर सच्ची निदामत हो रही है और अब आप दुनिया की चीजें मांगने से पहले अपने रब की रिज़ा और माफ़ी मांगते हैं, तो यकीन कर लीजिए कि अल्लाह की तरफ से आने वल्ला वो दमदार और पक्का इशारा है कि आपकी वो खामोश दुआ अब कबूल हो चुकी है, क्योंकि जिस रब ने आपको माफ़ी की तौफीक दी है वही अब आपकी झोली को आपकी पसंदीदा नामत से भरने वाला है। जब अर्श वाला ज़मीन पर किसी बंदे की सालों पुरानी खामोश पुकार का जवाब देने पर आता है तो वो रात के सन्नाटे में कायनात की सबसे कीमती घड़ी में उसे अपने सामने खड़ा कर लेता है। इशारा नंबर 3, तहज्जुद के वक्त अचानक आंख का खुलना और मुसल्ले पर जाने की गैबी तड़प पैदा होना। जब आपकी कोई ऐसी खामोश दुआ कबूल होने वाली होती है जिस के लिए आप तन्हाई में तड़पते रहे हैं, तो इसका तीसरा सबसे बड़ा गहरा और ताक़तूर गैबी इशारा ये होता है कि रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद के वक्त बिना किसी अलार्म के और बिना किसी ज़ाहिरी सबब के आपकी आंख अचानक खुल जाती है, और सिर्फ आंख ही नहीं खुलती बल्कि आपके दिल के अंदर एक अजब बेचैनी और मोहब्बत की ऐसी खींचाव पैदा होती है जो आपको बस्तर पर आराम नहीं करने देती। आपका दिल तड़प कर कहता है कि उठो, फदु करो और अपने रब के सामने सजदे में गिर जाओ। ये वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही होती है, हर तरफ खामोशी होती है, लेकिन कायनात का मालिक गैब से सिर्फ आपको पुकार रहा होता है। याद रखिए, तहज्जुद के वक्त आंख का खुलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अल्लाह पाक आपकी उस खामोश दुआ का जवाब अब दुनिया के सामने जाहिर करना चाहता है। वो आपकी झोली को खुशियों से भरने का फैसला कर चुका है, इसीलिए वो खुद आपके कदमों को अपने मुसल्ले की तरफ खींच रहा है ताकि आप मांगे और वो आपको अता करे। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रात के उस पहर इबादत करने वाले अपने खास बंदों और उनके मौजिज़ात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, इनके पहलू रातों को अपने बस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। बस कोई नफ्स नहीं जानता कि उनके लिए उनकी आंखों की क्या ठंडक छुपा कर रखी गई है। सूरह सजदा आयत 16-17। सुभान अल्लाह, आंखों की वो ठंडक, वो माजिज़ा, वो सच्ची मोहब्बत या वो कामयाबी जिसकी आपने खामोश तड़प रखी थी, वो अब उसी तहज्जुद के मुसल्ले से आपको मिलने वाली है। जब अल्लाह आपको इस वक्त बुला लेता है तो वो आपकी दुआ पर कबूलियत की मेहर लगा चुका होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने रात के उस आखिरी पहर की अजमत और दुआ की कबूलियत के बारे में एक इंतहाई खूबसूरत हदीस में इरशाद फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं। सही बुखारी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पिछले कुछ अरसे से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि रात के आखिरी पहर आपकी नींद अचानक टूट जाती है, आपका दिल दुनिया की महफिलों से हटकर सिर्फ अपने रब के सामने रोने को करता है और आप मसले पर बैठकर अपनी उस खामोश दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, तो खुश हो जाइए, अपने आंसुओं को पूंछ लीजिए, क्योंकि ये कायनात के मालिक की तरफ से आने वाला वो हतमी और पक्का इशारा है कि आपकी पुकार अर्श तक पहुंचकर मंजूर हो चुकी है और बहुत जल्द दुनिया आपकी उस खामोश दुआ को एक माजिज़े की शक्ल में पूरा होते देखेगी।
जब अल्लाह पाक किसी बंदे की खामोश दुआ को कबूल करने का इरादा फरमाता है तो वो पहले उसे दुनिया के तमाम झूठे सहारों से तोड़कर खालिस अपने तवक्कल की चट्टान पर खड़ा कर देता है। इशारा नंबर 4, दुनिया के तमाम ज़ाहरी सहारों और उम्मीदों का यकसर टूट जाना और मखलूक से बेजारी। जब आपकी कोई खास खामोश दुआ कबूलियत के बिल्कुल करीब होती है तो उसका चौथा बड़ा गैबी इशारा बज़ाहिर एक बहुत बड़ी तकलीफ की शक्ल में सामने आता है, लेकिन हकीकत में यह अल्लाह की सब से बड़ी गैबी हिकमत होती है। वो इशारा ये है कि आपकी जिंदगी के जितने भी ज़ाहिरी सहारे होते हैं, जिन लोगों पर आपको बड़ा नाज होता है या जिन रिश्तों और असबाब पर आपका पूरा भरोसा होता है कि ये मेरी मुश्किल में काम आएंगे या यही मेरा वो रास्ता है जहां से मेरी दुआ पूरी होगी, वो सब एक एक करके अचानक आपका साथ छोड़ देते हैं। आप जिन दरवाजों पर उम्मीद लेकर जाते हैं वो बज़ाहिर मुना पर बंद हो जाते हैं। इंसान उस वक्त तड़प उठता है और सोचता है कि मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया, मेरी दुआ कैसे पूरी होगी जब सारे रास्ते ही बंद हो गए। लेकिन याद रखिए, ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पाक की खास मोहब्बत का इशारा है। कायनात का मालिक जब आपके लिए कामयाबी या मोहब्बत का ऐसा दरवाजा खोलने वाला हो जिसका क्रेडिट वो दुनिया के किसी इंसान को नहीं देना चाहता, तो वो पहले आपकी जिंदगी से उन तमाम मखलूक के झूठे सहारों को हटा देता है। वो आपको अकेला कर देता है ताकि आपका दिल दुनिया के इंसानों से मायूस होकर सिर्फ अर्श वाले की जात से जुड़ जाए। और जब आप उस तन्हाई में मुसल्ले पर बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि बज़ाहिर दुनिया ने साथ छोड़ा है, लेकिन मेरा रब मेरे सबसे ज्यादा करीब हो गया है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली ने इसी मुखलिस तवक्कुल और गैबी कफायत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल पूरा भरोसा करता है तो अल्लाह उसे काफी हो जाता है। बीच का अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। सूरत तलाक आयतें। सुब्हान अल्लाह, जब बंदे के दिल से मखलूक की सारी उम्मीदें निकल जाती हैं और वो तड़प कर कहता है कि या रब मेरा कोई नहीं, बस तो ही काफी है, तो फिर अल्लाह पाक कायनात के निजाम को बदल देता है। जब मखलूक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी तो खालिक का वो मौजज़ाती दरवाजा खुलता है जहां से दुआ की कबूलियत बारिश की तरह बरसती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने दिलों की उसी कैफियत और अल्लाह की गैबी मदद के बारे में इरशाद फरमाया, जिसने अपना सब कुछ अल्लाह के स्पर्द कर दिया और इसी से उम्मीद लगाई, अल्लाह ताली उसकी हर जरूरत को वहां से पूरा फरमाएगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। और जो दुनिया और मखलूक के सहारों पर झुका, अल्लाह उसे इसी मखलूक के हवाले कर देता है। जामे तिरमिज़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पिछले कुछ अरसे से आपके साथ भी यही हो रहा है कि मुखलिस तरीन लोगों ने भी आपसे मुना फेर लिया है, हर ज़ाहिरी रास्ता बंद हो चुका है और आप खुद को जिंदगी के उस मोड़ पर बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहे हैं, तो मायूस होकर रोना छोड़ दीजिए, बल्कि मुस्कुराकर अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये उस बात का दमदार तवील और पक्का इशारा है कि अल्लाह ने अब आपको मखलूक के दर का मोहताज नहीं रखना। वो बहुत जल्द अपनी गैबी ताकत से आपकी उस खामोश दुआ का वो माजिज़ा जाहिर करने वाला है जिसे दुनिया की कोई ताकत फिर कभी झटला नहीं पाएगी। जब अल्लाह पाक किसी बंदे के सब्र और यकीन की इंतहा देख लेता है तो वो जमीन के तमाम नामुमकिन हालात को अपने एक हुक्म से मुमकिन बना देता है। इशारा नंबर 5, दुआ मांगने की तौफीक का बरकरार रहना और दिल में मौजज़े का पक्का यकीन आ जाना। जब आपकी कोई खास खामोश दुआ कबूलियत के बिल्कुल आखिरी किनारे पर होती है तो इसका 5वां और सबसे आखिरी ये भी इशारा ये होता है कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, दुनिया चाहे जितना भी कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा वक्त गुजर चुका है या वो चीज तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, लेकिन इस सब के बावजूद आपका रब आपसे दुआ मांगने की तौफीक नहीं छीनता। आप मायूस होकर भी दोबारा मुसल्ले पर आ बैठते हैं, आप थक कर आंसू बहाकर भी दोबारा अपने हाथ अपने रब के सामने फैला देते हैं। आपका दिल इस दुआ से दस्तबरदार होने को तैयार ही नहीं होता। याद रखिए, मेरा रब किसी बंदे को अपने सामने बार बार हाथ फैलाने और तड़पने की तौफीक तभी देता है जब वो उसे नवाजना चाहता है। अगर उसने दुआ रद्द करनी होती तो वो आपके दिल को इस दुआ से बीजार कर देता, लेकिन अगर आज भी सालों बाद आपका दिल इसी एक दुआ के लिए जिंदा है तो ये उस बात का पक्का सबूत है कि अर्श पर उसकी कबूलियत का परवाना लिखा जा चुका है। उस इशारे के साथ ही आपके दिल के अंदर एक अजब बेखौफी और यकीन आ जाता है कि मेरा रब सब देख रहा है और वो सब
ठीक कर देगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली ने अपने इसी गैबी निज़ाम और कुदरत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, वो अल्लाह तो जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो उसका काम बस यही है कि उसे फरमाए हो जा तो वो हो जाती है। सूरह इस आयत पाठी हूँ। सुभान अल्लाह, जब उसका हुक्म कुन हो जाता है तो दुनिया की कोई दीवार, कोई बंदिश और कोई ताला इस रास्ते को रोक नहीं सकता। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह के उसी गैबी ताकत और बंदे के यकीन के बारे में एक इंतहाई ताकतूर हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह ताली हया फरमाने वाला और करीम है। जब कोई बंदा उसके सामने अपने हाथ उठाता है तो वो उन्हें खाली और नामरद लौटाते हुए हया फरमाता है। जामे तिरमिज़ी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में भी ये कैफियत है कि आपका दिल माजिज़े के यकीन से भर चुका है और आप थक कर भी अपने रब का मसला नहीं छोड़ पा रहे, तो सजदे शाकराने में गर जाइए, क्योंकि अब ताला टूट चुका है, आजमाइश खत्म हो चुकी है और कायनात का मालिक आपके सामने उस खामोश दुआ की काबूलियत का वो माजिज़ा जाहिर करने वाला है जिसकी गवाही पूरी दुनिया देगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर इन 5 गैबी इशारों में से कोई एक इशारा भी उस वक्त आपकी जिंदगी और आपके दिल की कैफियत से मीच कर रहा है तो अपने आंसुओं को पूंछ लीजिए और मुस्कुरा दीजिए। आपकी खामोश पुकार सुनी जा चुकी है और माजिज़ा बिल्कुल करीब है। आइए आज कबूलियत की इस मुबारक घड़ी में अपने दिल पर हाथ रखकर कमेंट बॉक्स में पूरे यकीन और ईमान के साथ ही अल्लाह मेरी खामोश दुआ कबूल फरमा आमीन जरूर लिखिए। याद रखिए, जब हजारों टूटे हुए दिल एक साथ मिलकर मुखल्लिस होकर आमीन लिखते हैं तो अर्श इलाही पर कबूलियत का एक धमाके होता है और न जाने किसकी आमीन के सिदके हम सबकी तकदीर बदल जाए। अगर आज की इस वीडियो ने सच में आपके उदास और मायूस दिल को एक गैबी दिलासा और नया हौसला दिया है तो कायनात के उस मुखलिस पैगाम को अपने तक महदूद मत रखिएगा। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त जिंदगी की किसी बंद गली में रो रहे हैं और जिनकी दुआएं बज़ाहिर खामोश हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शायर किसी मायूस इंसान के टूटते हुए यकीन को दोबारा जिंदा कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि रब की रहमत के ऐसे गैबी पैगामात हर रोज आपके दिल को सुकून देते रहें तो अभी नीचे मौजूद रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम खामोश दुआओं को जल्द मौजज़ाती हकीकत बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली एक और दमदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।